अच्छा, टॉपिक हमारा है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का क्या मतलब है? ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में जो एमआरएनए बने, ठीक है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में बने, अब इसी एमआरएनए को डिकोड करना है। इसमें जो कोड है उसको एक्सप्रेस करना है, तो इसको डिकोड कौन करेगा? इसको डिकोड करेगा राइबोसोम। और राइबोसोम जब इसको डिकोड करेगा, इसी डिकोडिंग के मुताबिक ये राइबोसोम अमीनो एसिड को एक दूसरे के साथ जॉइन करेगा। जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो इससे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब इसके बाद यही पॉलीपेप्टाइड जो है ये अपने इर्द गिर्द फोल्ड हो जाता है, और आफ्टर फोल्डिंग इससे क्या बनती है? इससे बनती है प्रोटीन। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन कहां पे होगा? अगर हम देखें प्रोकैरियोट, अगर हम देखें प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में ये होगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और अगर हम यूकैरियोट को देखें तो यूकैरियोट में भी ये साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन ज्यादातर कहां पे होगा? और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे। क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके टॉप पे क्या अटैच होते हैं? और राइबोसोम। और यही राइबोसोम जो है ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो यूकैरियोट में ज्यादातर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, जबकि प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अब ट्रांसलेशन के स्टेजेस को पढ़ते हैं, फेजेस को। तो ट्रांसलेशन एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। अगर हम आसानी के लिए इसको कुछ पेज में डिवाइड करेंगे, और इसमें पहला पेज वो एक्टिवेशन पेज होगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, इसका मतलब क्या है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब ये है, ये फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, इसी सेल में ये मेरे पास ये ट्रांसफर आरएनए है। ये क्या है? ये ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, तो मिलियन अमाउंट में ये ट्रांसफर आरएनए सेल में पड़े होंगे। अब इसी ट्रांसफर आरएनए के बेस पे आप लोगों ने जेनेटिक कोड में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा एंटीकोडॉन। तो हर एक ट्रांसफर आरएनए के बेस पे एंटीकोडॉन होगा, जबकि इसके ये 3 एंड पे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब होगा कि एक्टिवेशन फेज में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड पड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमीनो एसिड पड़े होते हैं। तो एक्टिवेशन फेज में एक स्पेशल एंजाइम जिसको हम कहते हैं अमीनोसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज, तो ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम एक्टिवेशन फेज में हर ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अमीनो एसिड को अटैच करेगा। क्या करेगा? अमीनो एसिड को अटैच करेगा, और ये प्रोसेस थ्रू ट्रांसलेशन बार बार ये ट्रांसफर आरएनए एक्टिवेट होगी। कौन से ट्रांसफर आरएनए या कौन से अमीनो एसिड एक्टिवेट होंगे? वो अमीनो एसिड, वो ट्रांसफर आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। जो अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा नहीं लेते वो एक्टिवेट नहीं होंगे, सिर्फ वो एक्टिवेट होंगे जिसने प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेना है। तो एक्टिवेशन फेज में क्या होगा? अमीनोसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेज एंजाइम के जरिए अमीनो एसिड क्या करेगा? ये ट्रांसफर आरएनए के 3 एंड पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जब अमीनो एसिड अटैच हो जाता है, इसको हम कहते हैं अमीनोसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेज।
ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया? ग्लिसराइड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स जब बन जाते हैं तो ये हमारे पास एक्टिवेशन फेज हुआ। अब ये एक्टिवेशन फेज थ्रू ट्रांजिशन कंटिन्यूस होगा क्योंकि बार बार अगर इसे डीएक्टिवेट होना है तो ये प्रोसेस अब कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट फेज हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यानी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का बनना। जब तक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक ट्रांसलेशन शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ड्रा कर रहा हूँ ये राइबोसोम का क्या है? ये राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, ये राइबोसोम का लार्जर यूनिट है। ये स्मॉलर यूनिट, ये लार्जर यूनिट। ये मेरे पास mRNA है। ठीक है, और ये मेरे पास जो है ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए है जिसके ऊपर अपने अमीनो एसिड अटैच होते हैं। ठीक है, अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये बनेगा किस तरह? तो ये इस तरह बनता है कि सबसे पहले ये राइबोसोम, ये स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ mRNA अटैच हो। पहला पॉइंट क्या होगा? राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट के साथ mRNA अटैच हो। अब ये कौन अटैच करेगा? ये राइबोसोम को mRNA के साथ कौन अटैच करेगा? तो ये एंजाइम करेगा जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर। तो इनिशिएशन फैक्टर के जरिए राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट ये mRNA के साथ अटैच होगा। mRNA के कौन सी साइड पे? 5 एंड पे अटैच होगा। ये क्लियर। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर के जरिए राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट mRNA के साथ अटैच होगा। जब ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो हमारे पास पहले जो ट्रांसफर आरएनए है वो आके अटैच हो जाएगी। पहले ट्रांसफर आरएनए क्या हो जाएगी? ये अटैच हो जाएगी, जिसके टॉप पे जो अमीनो एसिड होता है उसको हम कहते हैं मेथाइलिन। तो वो ट्रांसफर आरएनए अटैच होगी जिसके टॉप पे क्या है? मेथाइलिन है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि मेथाइलिन क्या है? AUG स्टार्ट कोडॉन है। स्टार्ट कोडॉन जो है ये स्टार्ट कोडॉन भी है, जबकि ये मेथाइलिन के लिए कोडिंग भी करता है। तो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट अटैच हुआ, उसके बाद क्या? ट्रांसफर आरएनए अटैच हो गई। कौन सी? जिसके टॉप पे मेथाइलिन अमीनो एसिड है। अब ट्रांसफर आरएनए को यहाँ पे किसने अटैच किया? ये भी इनिशिएशन फैक्टर ने किया। ये भी किसने किया? इनिशिएशन फैक्टर ने किया। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, यहाँ पे क्या होगा? और राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाएगा। राइबोसोम का क्या? लार्जर सब यूनिट भी अटैच हो जाएगा। लेकिन ये किस चीज की मौजूदगी में अटैच होगा? मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में ये होगा। ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये सारे कंबाइन हो जाते, एक शक्ल इख्तियार कर लेते, तो इसको हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके बाद जो है ट्रांसलेशन शुरू होगी। अब चंद पॉइंट याद रखना। और पॉइंट क्या है? जहां पे ये ट्रांसफर आरएनए अटैच हो गई है, इस रीजन को हम कहते हैं पी साइट। इसको क्या कहते हैं? पी साइट। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पेप्टाइडल साइट। इसका मतलब क्या है? पेप्टाइडल साइट। इसको पेप्टाइडल साइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी पेप्टाइडल साइट से एक एंजाइम रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? एंजाइम जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडल
ट्रांसफरेज। ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। एक दूसरा साइड भी इसमें है जिसको हम कहते हैं ए साइड। ए साइड ए का मतलब क्या है? इसका मतलब है अमाइनो साइड। अमीनो साइड का क्या मतलब? यहाँ पे जो एक तो जो ट्रांसफर आ रही है दूसरी आएगी, दूसरी जो ट्रांसफर आ जाएगी वो यहाँ पे अटैच है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं अमीनो साइड। यानी दूसरी जो अमीनो साइड ट्रांसफर आ रही है वो यहाँ पे आके अटैच हो। एक और पॉइंट भी है जिसको हम कहते हैं ई साइड, जिसको हम कहते हैं एग्जिट। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए आएगी, इस तरह ही वो आगे पढ़े। तो रिबोसोम के ये तीन पार्ट्स याद रखना, पी साइट, ए साइट, ई साइट। थर्ड स्टेप है पॉलीपेप्टाइड इलागेशन। पॉलीपेप्टाइड इलागेशन यह असल में यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये रिबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, ये इसका रिबोसोम का पी साइट, ए साइट और ये ई साइट, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए, ये पहले 3 कोड, ठीक है, ये उसके बाद 3, फिर उसके बाद जो 3 जेनेटिक कोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अटैच हुई थी? यहाँ पे अटैच हुआ था ट्रांसफर आरएनए, जिसके पास क्या था? जिसके पास था मिथाइलिन अमीनो एसिड, ठीक है। और यहाँ पे इसका दूसरा यूनिट जो था वो अटैच था, जिसको हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद? पेप्टाइड इलांगेशन में होगा एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं इलांगेशन फैक्टर। एक एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं इलांगेशन फैक्टर। ये इलांगेशन फैक्टर जो है ये एक ट्रांसफर आरएनए को एक्टिवेट करेगा, ट्रांसफर आरएनए को सिग्नल देगा कि अपने कोड के ऊपर अटैच हो जाओ। तो ये कोड आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर आरएनए में इसका मतलब क्या होगा? एंटी कोड आ रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे ये दूसरा अमीनो एसिड आके अटैच हो, मतलब ट्रांसफर आरएनए अटैच हो गई, उसके टॉप पे क्या? दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए कहाँ पे अटैच हो गई? ए साइड पे, ठीक है। अब जब ये ए साइड पे अटैच हो गई तो यहाँ पे ये जो पी साइड है, ये जो पी साइड है इसको हमने पेप्टाइड साइड कहा था नहीं? तो यहाँ से एक एंजाइम रिलीज होगा, एक एंजाइम रिलीज होगा। वो एंजाइम क्या करेगा? वो एंजाइम इन दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। एंजाइम क्या करेगा? दोनों के बीच बॉन्ड बनाएगा एंजाइम। अभी हमने पढ़ा कि क्या होगा? पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम होगा। तो पी साइड से पेप्टाइड ट्रांसफरेज रिलीज होगा और वो दोनों अमीनो एसिड के बीच क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। और ये अमीनो एसिड इससे क्या करेगा? रिमूव करेगा इस ट्रांसफर आरएनए से, ठीक है। अब ये 2 कोड तो हो गए। अब ये रिबोसोम जो है आगे मूव करेगा, नेक्स्ट कोड को रीड करेगा। तो ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ पोजीशन चेंज होगी। अब इलांगेशन के दौरान क्या होगा? ये रिबोसोम अब आगे मूव करेगा, ये कोड रीड हो गई, रिबोसोम इसको रीड करेगा तो ये रिबोसोम आगे मूव होगा। तो जब मूव होगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, ये ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, ए वाला पी वाला। लेकिन जैसे रिबोसोम मूव करेगा पी होगी, ए वाला किस लोकेशन पे आएगा? पी पे।
और P P वाला E किस लोकेशन आएगा E। E पे। अब इसको हम E लोकेशन क्यों कहते हैं? इसको हमने एग्जैक्ट कहा था, ये ट्रांसफर आरएनए इसके साथ अमीनो एसिड नहीं है, तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या हो जाएगी एग्जैक्ट, ये ट्रांसफर आरएनए से ये ट्रांसफर आरएनए से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब राइबोसोम मूव हो गया, राइबोसोम इधर आ गया, ये देखो अब ये राइबोसोम एक स्टेप आगे मूव कर, तो देखो ये जब मूव करेंगे और कोड एक्सपोज होगा, ये कौन सा साइड होगा ए, ये कौन सा होगा पी, और ये कौन सा होगा ई, ये तो इससे हट जाएगी। अब ए साइड पे जो कोड एक्सपोज हुआ इसी के मुताबिक क्या होगा, एक और ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे क्या हो जाएगी अटैच हो जाएगी, इसी ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अपना अमीनो एसिड होगा, पी साइड से क्या होगा, पी साइड से पेप्टाइड ट्रांसफरेज रिलीज हो, फिर रिलीज होगा, फिर क्या रहेगा, ये दोनों के बीच क्या करेगा बांड, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जब इन दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो इसको इससे रिमूव करेगा। अब फिर ये राइबोसोम एक स्टेप मूव होगा, तो ये राइबोसोम जब एक स्टेप मूव करता है आगे की तरफ बढ़ता है तो ये ट्रांसफर आरएनए की पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब जो ए पे होती है वो पी पे आ जाती है, जो पी पे होती है वो ई पे आ जाती है। तो इसी ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, इसी पोजीशन चेंजेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या हो जाता है, ट्रांसफर आरएनए की पोजीशन चेंज हो जाती है क्योंकि राइबोसोम आगे बढ़ता है। जब राइबोसोम आगे बढ़ता है तो जो ट्रांसफर आरएनए वो ए पे होती है वो पी पे आ जाती है, जो पी पे होती है वो ई पे आ जाती है। तो ई पे आने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये से हट जाएगी, ये से हट जाएगी। अब ये राइबोसोम फिर मूव करेगा और इसी तरह ये चेन हम सिंथेसाइज होगा, ये स्टेप बार-बार रिपीट होगी until a nonsense codon। Okay, last phase number 4 जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन एंड को कहते हैं, काम को कहते हैं। टर्मिनेशन क्या है, टर्मिनेशन में क्या होगा, ये हमारे पास से mRNA, ये हमारे पास mRNA है, इस mRNA में लेट्स सपोज यहाँ पे जो कोड आ गया फाइनल, ये कोड आ, ठीक है, ये नॉनसेंस आएगा, ये नॉनसेंस कोड, ठीक है, और यहाँ पे जो कोड था उसी के मुताबिक तो ट्रांसफर आरएनए अटैच होगी, इसके साथ अमीनो एसिड अटैच है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। ठीक है, ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट और ये उसका लार्जर सब यूनिट। ठीक है, अब जब राइबोसोम नॉनसेंस कोड पे पहुंच जाता है तो नॉनसेंस कोड ये किसी भी चीज के लिए कोडिंग नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जैसे राइबोसोम आ जाते हैं तो एक चीज एक्टिवेट हो जाती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। क्या, टर्मिनेशन फैक्टर, या इसका दूसरा नाम रिलीज फैक्टर भी है। तो जब राइबोसोम नॉनसेंस कोड पे आ जाते हैं तो इसी दौरान क्या हो जाता है, टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर ये एक्टिवेट हो जाते हैं एंजाइम में। जब टर्मिनेशन फैक्टर और रिलीज फैक्टर ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या करेगा, ये तरह करेगा कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसके साथ ये अमीनो एसिड है इसे ये हटाएगा। तो जब ये हट जाता है हमारे पास क्या आ गया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन आ गया। ये पॉलीपेप्टाइड चेन फिर खुद के इर्द गिर्द कोड हो जाएगा इससे प्रोटीन। ये ट्रांसफर आरएनए ये भी यहाँ से क्या हो जाएगी, जुदा हो जाएगी। मैसेंजर आरएनए ये भी यहाँ से क्या हो जाएगी, जुदा हो जाएगी। स्मॉलर सब यूनिट ये भी जुदा हो जाएगा, लार्जर सब यूनिट ये भी जुदा हो जाएगा। वापस टर्मिनेशन में क्या हो जाता है, सब कुछ दोबारा जुदा हो जाता है। जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स सारा खत्म हो जाता है, सेपरेट होता है। ये काम कौन करता है, ये टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीज फैक्टर का। तो इसी दौरान टर्मिनेशन फैक्टर जैसे एक्टिवेट होगा ये ट्रांसफर आरएनए के टॉप पे जो अमीनो एसिड है उसको इससे हटाएगा
ट्रांसफर आरएनए को भी हटाएगा, रिबोसोम्स मदर सब यूनिट, लार्जेस्ट सब यूनिट, एमआरएनए सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। तो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाता है और इसी के साथ जीन भी एक्सप्रेस हो जाती है। मतलब जीन से क्या बना, प्रोटीन बन गया।